हम करने लगे हैं मेजून 22 और P42। चलो क्वेश्चन सॉल्व करो। The reaction scheme shows 5 organic reaction numbered 1 to 5. Carbon dioxide plus water, एथेनॉल, शुगर है जो कि एथेनॉल फॉर्म कर रही है। मुझे जरा जल्दी से हम लोग ना इस रिएक्शंस के नाम लिखते हैं। शुगर से एथेनॉल जो फॉर्म हो रही है उसको क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन, शाबाश। या इसको एनारोबिक रेस्पिरेशन भी कह सकते हैं। नहीं, हम इसको फर्मेंटेशन ही कहते हैं बस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आप बायो नहीं पढ़ रहे। एथेनॉल से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बना रहे हो तो उससे क्या होगा? वो क्या फॉर्म करता है? एथेनॉल से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर हम्म, डिकम्पोजिशन, वो है डिकम्पोजिशन। क्या डिकम्पोजिशन क्या? डिकम्पोजिशन? क्या ये कौन सा रिएक्शन? सॉरी, डिकम्पोजिशन नहीं है। क्या है? मैं कौन कह सा रहा हूँ डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो कोई नहीं होता इसमें। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन रिएक्ट करती है। ऑक्सीजन रिएक्ट करती है तो हमारे पास ठीक है, एथेनॉल में और ऑक्सीजन जब ऐड करते हैं तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड वाटर बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर नहीं बनता। हम्म, जी मैं क्या क्या कह रही? हम कंबशन कहते हैं उसको, ऑक्सीडेशन नहीं कहते इसमें। हेलो, हेलो। जी आपकी आवाज नहीं आ रही आपकी। आपसे बोल रही हूँ मैडम, मैं इंटरनेट भी सही आ रहा है। मेरा तो हर रोज ही खराब हो जाता है। 8 बजे के दरमियान सारा कुछ इस टाइम मेरा नेट हर रोज खराब हो। अच्छा, एथेनॉल से जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है ये हमारे पास क्या हो रही होती है? कंबशन हो रही होती है। ऑक्सीडेशन नहीं ठीक है। कहते इसको, ठीक है? कंबशन, कंबशन हो रही होती है। और कंबशन क्यों हो रही होती है? क्योंकि अगर हमारे पास प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है और हम लोग उसको कंबशन कह रहे हैं। चलो अच्छा, चलो नेम रिएक्शन 1, उससे हमें फर्स्ट पार्ट में कहा है फर्मेंटेशन हो जाएगा, ये है तो आंसर। नेक्स्ट उसने कहा है नेम रिएक्शन 2 एंड राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर दिस। नेम क्या है? हम लोग इसको क्या कहेंगे? कंबशन। और कौन सी कंबशन? कंप्लीट कंबशन। इसकी इक्वेशन क्या होगी? एथेनॉल का क्या होता है फॉर्मूला? ओके। एथेनॉल तो जब एथेनॉल क्या होता है? एथेनॉल का क्या रिएक्शन होता है? और हम एथेनॉल का क्या रिएक्शन होता है? सॉरी, हाँ मेरा इंटरनेट चला गया था। हाँ, एथेनॉल का क्या रिएक्शन होता है? क्या मतलब एथेनॉल से? नेम रिएक्शन 2 एंड राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। जल्दी से कंप्लीट कंबशन। अच्छा ये बताता हूँ, इथेनॉल प्लस लिखो। तो जगह देनी थोड़ी। यहाँ लिख लो, आ, टूट जाना था, अभी टूट जाना। इस पेज पे लिखो। O C2H5OH प्लस। कॉल क्यों आ रही है बीच में मेरे? 2H5OH plus O2 will एक मिनट, मैं form। ठीक कर। बीच में कॉल आ गई। हाँ, तो अब 3 ऑक्सीजन वो दे रहा है,
तो 3 ऑक्सीजन पूरे हो गए। तो यहाँ पर अब हमें 2.5 लगाना पड़ेगा, 2.5 H2O। तो उसको मल्टीप्लाई पर 2 करना पड़ेगा। तो यहाँ तो रहेगा 2C2H5OH। ना फर्क रखा करो, इसको थोड़ा सा नीचे लिखा करो, इसको बड़ा लिखा करो, फिर थोड़ा छोटा सा लिखा करो। ये देखो, ये क्या लग रहा है? ये लग रहा है H5OH, ऐसे लग रहा है। अच्छा, नीट लिखा करो अर्हम। ओके ओके सॉरी ओके। और अच्छा चलो इसको काउंट करते हैं। मुझे यहाँ पे प्लस नजर ही नहीं आ रहा। माशाल्लाह, यहाँ पे हो क्या रहा है? प्लस कहाँ है? ये पता नहीं ये कैसे गलत दिख रहे, ग्लिच कर रहे हैं बहुत आज। ये प्लस है तो एज का है, वो एज का एज का है। एक मिनट ना, नीट दोबारा मैं लिखो। लिख के देखो। सबसे पहले 2C2H5OH प्लस 2O2 इज इक्वल टू 4CO2 प्लस 5H2O। ये ले। हाँ, और ये मुझे पता ही नहीं चला, मैं तब से बोल रही हूँ, मैं म्यूटेड थी। मैं कह रही हूँ यहाँ पर देखो 10+2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 10 हाइड्रोजन है। 5 × 2 10 हाइड्रोजन। यहाँ पे कितने हैं? 5 × 2 और 10, फिर 1 × 2 12। 12 हाइड्रोजन इधर है, 10 हाइड्रोजन इधर है। ये तो हाइड्रोजन सेम ही नहीं है। फिर ऑक्सीजन को देखा जाए, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे इसके 4 ऑक्सीजन है, ये हो गए 6 ऑक्सीजन। यहाँ पे देखो 4 × 2 8 ऑक्सीजन यहाँ है, 5 और O 5 ऑक्सीजन यहाँ पर है। तो 13 ऑक्सीजन इधर है और 6 ऑक्सीजन इधर है। ये तो बैलेंस ही नहीं हुआ। ये तो बैलेंस ही नहीं है हम। हैं अभी मैंने बताया, दिखाया है, देखा नहीं है? ये गलत हो गई। बैलेंस करो इनको जल्दी से। मुझे आप बता दें। आप खुद बैलेंस करो ना, देखो क्या मिस्टेक किया मैंने। आपको एक हिंट देती हूँ कि इधर 2 नहीं लगेगा। चलो अब बैलेंस करो। बैलेंस करने की कोशिश करो जल्दी से। इक्वेशन सही थी अरहम। मैं एक दफा फिर दोबारा लिख देता हूँ ना। लो मैं लिख देती हूँ जल्दी से। C2H5OH plus O2 will form H2O plus CO2। ठीक है।
ये अब गलत हो जाएगा। नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट। सही हो गया था, यहाँ पे 3 आएगा। देखो ये 3H2, यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे भी 2 कार्बन हो गए, कार्बन तो सही हो गए। हाइड्रोजन को अगर हम काउंट करें तो हमारे पास यहाँ पर 5 + 1 6 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पे भी 3 × 2 6 हाइड्रोजन हो गए। अब ऑक्सीजन को काउंट करो, 1 + 6, इधर के 3, इधर के 4, 3 + 4 7, 1 + 6 7। इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया था, सिंपल सी क्वेश्चन थी। ये फुली करेक्ट इक्वेशन है जो कि यहाँ पर आनी थी, ठीक है, इधर आ जानी थी, ठीक है। नीचे हमारे पास उसने कहा है रिएक्शन 3 फॉर्म्स एथेनॉल फ्रॉम एल्कीन ए। रिएक्शन 3 फॉर्म्स, ये रिएक्शन 3 यहाँ नजर आ रहा है, फॉर्म्स एथेनॉल विद एल्कीन ए। एल्कीन ए के साथ एथेनॉल फॉर्म हो रहा है। अब उसने कहा है एल्कीन ए को आइडेंटिफाई करें, कौन सा एल्कीन होगा जो एथेनॉल फॉर्म करेगा? कौन सा एल्कीन होगा जो एथेनॉल फॉर्म करेगा? ओके, तो ऑफ कोर्स इथीन होगा। कौन सा होगा? इथीन। इथीन होगा, बिल्कुल। नेक्स्ट उसने हमसे कहा है नीचे, state the type of reaction that occurs and state the reagents and conditions। कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन ये अकर कर रहा है और कौन से रिएजेंट्स और क्या होंगे कंडीशंस? बताओ। और हम क्या कौन मतलब? सा, क्या एक दफा रिपीट करें क्वेश्चन। मैं कह रही हूँ, कौन सा रिएक्शन हो रहा है 3 में के इथीन से एल्कीन एथेनॉल फॉर्म हो रहा इथीन का रिएक्शन हो रहा है। है, इथीन से एथेनॉल फॉर्म हो रहा है, कौन सा रिएक्शन है और उसकी क्या कंडीशन और रिक्वायरमेंट्स हैं, कंडीशन और रिएजेंट्स? फर्मेंटेशन भी हो सकता है, फर्मेंटेशन भी होगा और स्टीम भी हो सकता है, यानी हाइड्रेशन, एडिशन, एडिशन रिएक्शन, एडिशन एडिशन रिएक्शन। ऑफ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब इसकी कंडीशन और रिएजेंट बताओ। ओके, जल्दी से इसके कंडीशन और रिएजेंट्स बताओ। कंडीशन ऑफ रिएजेंट्स थोड़ा नीचे कर दें। कंडीशन इसकी होंगी हाई प्रेशर 6000 किलो पास्कल्स और कितने किलो 300 डिग्री। पास्कल? 6000। नो, और हम लोग इसको एटीएम, इसकी रिएजेंट, एक तो हमारे पास कंडीशन होगी ना कि स्टीम के थ्रू होती है, ठीक है। चलो अब इसके मुझे बताओ, ये देखो क्वेश्चन पढ़ो। आइडेंटिफाई एल्कीन ए, हमारे पास क्या फॉर्म बन क्या रहा था, हमारे पास इथीन से एथेनॉल फॉर्म हो रहा है। हमने कहा ये कौन सा रिएक्शन है? हमने कहा था ये रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन। क्या कहा था?
और हम बोलो ओ आ गया 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 एडिशन रिएक्शन। टाइप ऑफ द रिएक्शन क्या है, अभी सॉरी बता दी क्या करना था। ओ सॉरी ये तो ये इथीन एडिशन रिएक्शन इसका बनेगा हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर एंड वो आ, ये जो सिलिका बेड्स में वो जो वो होते हैं फॉस्फोरिक एसिड। अच्छा इसके अंदर हमारे पास, हाँ हम लोग कह सकते हैं एक आधा कैटलिस्ट यूज होता है, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास ज्यादातर जो टेम्परेचर होता है ना कैटलिस्ट का जो होता है, कैटलिस्ट एट या कैटलिस्ट हमारे पास यूजुअली 300 डिग्री सेल्सियस और 60 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ये कंडीशन होती है ज्यादातर। एडिशन ऑफ स्टीम हाइड्रेशन में फॉस्फोरिक यूज होता है, स्टीम वाले में जो है एडिशन ऑफ स्टीम यानी जो हाइड्रेशन होता है उसमें हमारे पास कैटलिस्ट कौन सा होता है, फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड होता है, साथ में 300 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, 60 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। और एडिशन ऑफ एल्कीन जो पॉलीमराइजेशन होता है, पॉलीमराइजेशन के अंदर भी हमारे पास हाई टेम्परेचर प्रेशर और कैटलिस्ट यूज होता है। और इसके अलावा एडिशन ऑफ ब्रोमीन जो है उसमें भी हमारे पास इसी तरह, नहीं उसमें नहीं डिपेंड करता। और जो हाइड्रेशन ऑफ जो कौन सा है हाइड्रोजन के साथ जो है एडिशन होती है ना, उसके अंदर हमारे पास कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है, निकल, ठीक है। पर निकल का जो टेम्परेचर होता है वो 200 डिग्री सेल्सियस होता है। पर क्योंकि अभी हम लोग जनरल बात कर रहे हैं तो 300 डिग्री सेल्सियस भी वर्क करेगा, या इधर अगर आप 200 डिग्री सेल्सियस लिख दोगे वो भी ठीक है, या हाई टेम्परेचर लिख दोगे वो भी सही है। पर 300 लिख लेते हैं अभी क्योंकि वो एक्सट्रीम हाईएस्ट कंडीशन आती है हमारी तरफ से, सही है। और उसके अलावा एक और कंडीशन होती है कि ये स्टीम में हो रहा होता है, इसका कंडीशन होती है, ये तो रिएजेंट्स और कंडीशंस दोनों कंबाइन, ठीक है। तो ये पॉइंट हम लिखेंगे, समझ आ गई ये बात की। जी जी। नेक्स्ट उसने कहा है एल्कीन ए इज कन्वर्टेड इनटू एल्केन बी इन रिएक्शन। एल्केन ए एल्कीन ई जो है यानी इथीन जो है वो इथेन में कन्वर्ट हो गई है, एल्केन बी इथेन ही होगा ना। जी जी। एल्कीन ई एल्कीन ए कन्वर्ट्स टू इथेन, सॉरी एल्केन, एल्केन बी, एल्कीन ए एल्कीन बी में कन्वर्ट हो गया। रिएजेंट और कंडीशन बताओ इस रिएक्शन की भी, इसकी भी सेम भी हमारे पास होंगी कि हमारे पास एक क्या जरूरत होगी, हाइड्रोजन की जरूरत होती है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने रिएक्शन जो करना है, और साथ में कैटलिस्ट। अब हमें पता है हाइड्रोजन के साथ जो रिएक्शन होता है उसको हम निकल भी कहते हैं, तो हम निकल भी लिख सकते हैं, साथ में 200 डिग्री सेल्सियस भी लिखेंगे बस, सही है। या हाई टेम्परेचर भी लिख सकते हो इसकी जगह, पर 200 डिग्री सेल्सियस भी सही है, दोनों ठीक है। स्टेट द जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन्स, जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन्स हम General formula of alkanes is CnH2n plus 2. CnH2n+2, शाबाश। Ethanol is oxidized in reaction 5 by heating it with dilute sulfuric acid and one other reagent. Identify the other reagent in reaction 5. Oh, ये क्यों कॉल एथेनॉल है? से जो है वो कंपाउंड सी फॉर्म कर रहा है, एथेनॉल से उसने क्या कहा है, एथेनॉल से वो एक कंपाउंड फॉर्म कर रहा है, कंपाउंड सी। और उसने कहा है कि एथेनॉल जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ है by heating it with dilute H2SO4 and one other reagent। कौन सा other reagent, ऑक्सीडाइज, एथेनॉल को हमने ऑक्सीडाइज किया है एक हमारे पास H2SO4 को यूज करते हुए, और एक और चीज वो क्या है,
ये है पोटेशियम पर मैग्नेट। पोटेशियम मैग्नेट, शाबाश। पोटेशियम मैग्नेट। 7 नेम द होमोलोगस सीरीज कंपाउंड सी बिलोंग्स टू। कंपाउंड सी जो फॉर्म हो रहा है, ये कौन सी होमोलोगस सीरीज को फॉलो कर रहा है? हाँ जी। नेम द होमोलोगस सीरीज कंपाउंड सी बिलोंग्स टू। ये कंपाउंड सी है अल्कोहल्स। कंपाउंड सी, आंखें खोल लो। कंपाउंड सी है कहाँ पे? कौन सा कंपाउंड सी है? ओ नहीं 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 नहीं, ये वो है कार्बोक्सिलिक। तो इथेनॉल, वो अल्कोहल कैसे हो सकता है? सॉरी, कार्बोक्सिलिक है वो। नहीं, अल्कोहल को एक्सप्लेन करो पहले मुझे। मुझे लगा कि वो पूछ रहे कि एथेनॉल कौन से ग्रुप से करता है। अब ये करो, शो ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड सी। ड्रॉ करो इसका स्ट्रक्चर। ओके, कार्बोक्स उसका इथेनॉल एथेनॉइक एसिड का। जी। इजी है इसका। पहले सबसे पहले हम वो लिख सकते हैं कि नहीं नहीं, एक बार सॉरी, कट कट। लिखा है ऑल ऑफ द बॉन्ड्स। इनके दरमियान किसने लाइन लगानी वो थी? अच्छा, मैंने। ठीक है, सही हो गया। ठीक है। अब ये पॉलीमर का क्वेश्चन है। अच्छा, दिखाए दिखाए दिखाए। इसी पेपर का क्वेश्चन है, ये जो भी हमने पिछला क्वेश्चन जिससे किया। May June 22 P42। चलो, ये देखो, पॉलीमर एक्स इज अ कंडेंसेट। क्वेश्चन रीड करो जल्दी से हम। आप आज पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हो। आज आज थोड़ा कम सोया ना, लेकिन चलो ठीक है। चलो, ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर बंद करते हैं। जल्दी से करिए। नहीं 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 नहीं, मैथ्स भी तो करने हैं अभी। मैथ्स की मैं वीडियो बना के भेज दूंगी। अच्छा, so the question is about polymers. Polymer X is a condensation polymer. Part of the structure of polymer X is shown. How many molecules of water are produced? Oh my god, ये तो चार हैं। यार है कैसे? एक मिनट, मैं तो ये सीखा है कि जो कंडेंसेशन पॉलीमर्स वगैरह होते हैं वो तो इवन्स में बनते हैं हमेशा। इवेंट्स में बनते हैं। देखो मैंने देखो, ये देखो हमारे पास यहाँ पर भी कुछ बन रहा है। इसकी इसके यहाँ पे मैं मतलब जैसे बॉन्ड्स है, ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। इसकी इसके इस साइड में भी क्या बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा भला? सी डबल बॉन्ड ओ ओ, ऐसे फॉर्म होता जाएगा। इस तरफ से भी, इस तरफ भी ब्लैक बॉक्स आएगा पहले, फिर इधर से भी फॉर्म होता जाएगा, सो ऑन। उसने कहा जितना आपको पॉलीमर शो करवाया हुआ है, इसमें से आप देखें और इसमें से मुझे बताएं कि how many molecules of water are produced 3। when this part of polymer X is formed.
देखो मैं बताती हूँ, एक हमारे पास यहाँ पे कट लगेगा, इसके दरमियान जाके कह लो, और हमारे पास जो है वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहा है, एक वाटर ओ मॉलिक्यूल अच्छा। इन दोनों के दरमियान, एक वाटर मॉलिक्यूल इन दोनों के दरमियान। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी जो एग्जिस्ट करता था ना, ये वाला लाइट कलर्ड है ना मोनोमर, ये ऐसे एग्जिस्ट करता है। अच्छा नीचे उसने कहा भी है कि आपने बनाने, मैं आपको बना के दिखाती हूँ बल्कि, ये नीचे ना थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करती हूँ, ये मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपको, ये बताती हूँ ये तीन कैसे हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास ये ये जो है हमारे पास इसके साथ क्या अटैच्ड है, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ। तो ये कौन सा ग्रुप हो सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड का? और जो ये वाला बॉन्ड है ये कौन सा होगा? ओ ये ये पता हाइड, क्या, ये है ये हमारे पास OH। तो अब देखो ये मैंने सुना था ना ये, कि मतलब कि वो रिवर्स दे देंगे। पहले हम कह रहे थे ना कि ये पॉलीमर बनाने दे देंगे, यहाँ पर वो उल्टा रिवर्स भी कर सकते हैं कि पॉलीमर। तो इसमें ये यूज हो रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड, और ठीक, और ये उसका है, ये पॉलीमर, क्योंकि जब इसके अंदर कार्बोक्सिल और डायोल आ रहे हैं तो ये है। देखो अब हमारे पास जो है यहाँ पे ये फॉर्म हो रहा है, ये OH से हमारे पास एच गया, और सी डबल बॉन्ड OH से हमारे पास OH गया। तो यहाँ पे ये क्या बन गया हमारे पास, एक वाटर मॉलिक्यूल। इसी तरह इसका H और इसका OH मिला के क्या बना, एक वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पे भी एक वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पे भी सिमिलरली यहाँ पर भी एक वाटर मॉलिक्यूल। तो कितने वाटर मॉलिक्यूल्स बनेंगे, तीन। फिर ये मैंने उनके आपको डायग्राम भी बना के दिखा दी। चलो नीचे, व्हाट टाइप ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर इज एक्स, ये कौन सा टाइप ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर है? पॉलिएस्टर। शाबाश, वेरी गुड, ठीक है। बिल्कुल ठीक बता रहे हो। पार्ट ऑफ पॉलीमर वाई हैज द स्ट्रक्चर शोन, स्टेट द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोमर नीडेड टू मेक पॉलीमर वाई। तो Number of different types of monomer needed to make polymer Y। हम्म, अच्छा जी। इसके अंदर रिपीटिंग तो यूनिट्स हो रहे हैं ना, कितने? हाँ हाँ, रिपीटिंग यूनिट्स के अंदर देखने पड़ जाते हैं, ये तो बात सच है। डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर देखने, कितने डिफरेंट टाइप ऑफ एक, मोनोमर? ओके, अच्छा टू, ये डिफरेंट हो गया तो टू। नो, इट्स एक्चुअली वन। ओ अच्छा। ये ओ देखो, अच्छा, पता क्यों? क्योंकि एक तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप था, लेकिन वो कह रहे कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अलावा ऐसा कौन सा मोनोमर नहीं, यूज हुआ जो। उसने कहा है कि कौन से सेम सेम मोनोमर यूज हुए हैं। देखो इस वाले मोनोमर को देखो, ये जो मैंने हाईलाइट किया है, इस मोनोमर को देखो, इस मोनोमर के अंदर क्या हो रहा है, डब्बे के एक साइड पे सी डबल बॉन्ड O है, डब्बे के एक साइड पे O है। अब इस वाले डब्बे को देखो, डब्बे के एक तरफ सी डबल बॉन्ड O है, डब्बे के एक तरफ O है। इधर देखो, डब्बे के एक तरफ सी डबल बॉन्ड O है, डब्बे के एक तरफ O है। एक ही टाइप नहीं है, सारों में एक ही चीज यूज नहीं हो रही। हाँ, तो फिर कितने ही टाइप ऑफ मोनोमर्स हुए? वन। वन, बस वन। Part of polymer Z has the structure shown. Draw and name the structure of the monomer which forms polymer Z. Polymer Z. Follow the atoms of all of the bonds. जरा ये try करो। ओ, ये पता क्या है, ये है एडिशन पॉलीमर। चलो try करो, बनाओ। सबसे पहले हम ये आइडेंटिफाई करेंगे ये कौन सा पॉलीमर है, एडिशन पॉलीमर। तो हमें एक चीज चेक करनी पड़ेगी। ओहो ओके। मीन क्या से करूँ क्या? क्या करना है, ड्रॉ करो।
और क्या करना है? और हम उसमें गाइस शो ऑल ऑफ द एटम्स एंड ऑल ऑफ द बॉन्ड्स। एक मिनट, उसको खोल के रखना पड़ेगा। सारे बॉन्ड्स को खोल के शो कराने। आई गॉट इट। एक मिनट, मैं अभी कर देता हूँ, मुश्किल नहीं है। लेकिन हमने बुक में तो यही सीखा कि सबसे पहले ये कार्बन डबल बॉन्ड हुआ। दाल चावल। गलत बनाया। देखो मेरी बात सुनो, ये रिपीटिंग हो रहा है ना, ये रिपीट हो रहा है ना। हाँ, इधर क्या है? CH3 किस साइड पे? इस साइड में। इस साइड पे क्या है? H। ठीक है, अगर आपने इसको चेंज कर दिया कोई इशू नहीं। यहाँ पे आपने CH3 कर दिया, वहां पर H कर दिया, कोई बात नहीं। ऊपर एक तरफ H है, दूसरी तरफ भी H आपने किया है। ऊपर क्या है? यार क्यों कॉल कर। अच्छा, तो ये CH। हाँ, ये गलत है। जी गलत है। मैं बताती हूँ अब। और ये प्रोटीन भी नहीं होगा क्योंकि चार हमारे पास ब्यूटीन होगा। देखो, डबल बॉन्ड जो है वो दरमियान वाला ऐसे कंबाइन हो जाएगा, ठीक है। ये वाला जो CH3 है, मैं इसको इस साइड पे कर दूं, कोई इशू तो नहीं? जी। नीचे करने के बजाय इधर साइड पे कर दिया मैंने। हाइड्रोजन इधर कर दिया। ये C था। हम इसको देख रहे हैं। इस C को मैंने ये ड्रॉ किया। सॉरी, इस C को जो मैंने सर्कल किया ना, वो ये वाला सर्कल है। इसके ऊपर एज है, ठीक है। इसके ऊपर एज है, साइड पे CH3। बल्कि इसके नीचे ही बना देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। सही हो गया। और इस साइड पे एक और नहीं, इस साइड पे एक हाइड्रोजन बना देते हैं, ये वाला, ये नीचे वाला हाइड्रोजन। और इसकी इस साइड पे बना देते हैं CH3। ठीक हो गया। अब मुझे बताओ, इसलिए मैं कह रही थी ये ना, ये CH3 इधर के बजाय इधर बना देते हैं, जरा नीट लगता है। अब मुझे बताओ, इसका नाम क्या होगा? हाँ, ओके। क्या नाम होगा? ओके, सो इसका क्या नाम? CH3। इसका क्या नाम है? प्रोपीन। प्रोपीन। 1 2 3 4 प्रोपीन। नहीं, ये वो है, ब्यूटीन। ब्यूटीन, पर इसको ब्यूटुइन कहेंगे क्योंकि हमारे पास सेकंड पे डबल बॉन्ड आ रहा है। Name the chemical process used to make the monomer that forms polymer Z। क्या आंसर होगा? क्या? पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन। मोनोमर बनाना है, और हम मोनोमर, मोनोमर से पॉलीमर नहीं बनाना। फिर हम ओ, क्रैकिंग। अंकी खोल के पढ़ना है, बस यहाँ पे खत्म होता है ये।
एक्सरसाइज और अच्छा बस ईयर अब बता छुट। दे मुझे, क्या बस ईयर बता दे कौन सा था ये, ईयर कौन सा बताया था, तो है, मई जून 22 था। पेपर कौन सा था, ये तो पता है मुझे भी है लेकिन ठीक है, कर लिया ओके नोट। चलो, अब आपको मैथ का काम भेज दूंगी, आप सो जाओ जाके। अल्लाह हाफिज। ठीक है।